दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, जिसके पास सोना है उसी की चलती है। आज की दुनिया में ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल ब्रिक्स क्या है ये जान लीजिए। दोस्तों, 5 बड़े देशों का गठबंधन है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये दुनिया की 30% से ज्यादा अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं। ये उभरती हुई महाशक्तियां हैं जो पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका और यूरोप के दबदबे को चुनौती दे रही हैं। पहले दुनिया का नियम था व्यापार डॉलर में, रिजर्व डॉलर में, तेल डॉलर में, लेकिन अब ये बदल रहा है। ब्रिक्स देश सोने पर फोकस कर रहे हैं, जो डॉलर के लिए खतरा बन सकता है। ब्रिक्स देश सोने को अपना हथियार बना रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स देशों के पास आधिकारिक तौर पर दुनिया के कुल गोल्ड रिजर्व का 20% हिस्सा है, लेकिन ब्रिक्स प्लस यानी उनके सहयोगी देशों को मिलाकर दुनिया के 50% सोने के उत्पाद को कंट्रोल करते हैं। मतलब आज जो सोना खदानों से निकल रहा है, उसका आधा हिस्सा उनके प्रभाव में। दोस्तों, 2024 में चीन ने 380 टन सोना निकाला, रूस ने 340 टन। ये देश सोना बेच नहीं रहे बल्कि जमा कर रहे हैं और बाजार से और खरीद भी रहे हैं। उदाहरण के तौर पर सितंबर 2025 में ब्राजील ने 16 टन सोना खरीदा, जो 2021 के बाद पहली बार था। ऐसे ही ब्रिक्स सेंट्रल बैंकों ने दुनिया का 50% से ज्यादा सोना खरीद लिया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये देश ज्यादा सोना पैदा कर रहे हैं, कम बेच रहे हैं और ज्यादा खरीद रहे हैं। एक तरह से देखें तो ये बातें नहीं, एक्शन है। ब्रिक्स अब सोने को अपनी ताकत बना रहा है, क्योंकि दुनिया में डॉलर राजा था, सब कुछ डॉलर में होता था। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब सब कुछ बदल रहा है। अमेरिका और यूरोप ने रूस के डॉलर रिजर्व फ्रीज कर दिए। इससे दुनिया ने सीखा कि डॉलर सुरक्षित नहीं है, ये अमेरिका का हथियार बन सकता है। जिसके बाद नतीजा ये हुआ कि देश सोने की तरफ भागे, क्योंकि सोना न्यूट्रल है, ये किसी देश का नहीं, फ्रीज नहीं होता। अब ब्रिक्स में 1/3 यानी कि 1/3 ट्रेड डॉलर के बिना हो रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत रूस को ले लीजिए, रुपए रूबल में व्यापार हो रहा है। उधर चीन, ब्राजील युआन रियाल में व्यापार कर रहे हैं। अब ऐसे में डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है। अब ट्रंप जैसे लीडर्स को यह पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि डॉलर की ताकत कम हो रही है। वहीं भारत ब्रिक्स में अहम रोल निभा रहा है, लेकिन शोर नहीं मचा रहा। दोस्तों, भारत, रूस और चीन दुनिया के बड़े गोल्ड होल्डर्स हैं। 2025 में भारत के गोल्ड रिजर्व 880 टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। तीसरी तिमाही में सिर्फ 4 टन नई खरीद हुई, लेकिन सोने की कीमत बढ़ने से वैल्यू 110 बिलियन डॉलर हो गई। कुल रिजर्व में सोने का हिस्सा 12% तक बढ़ा, जो पहले 8 से 9% था। वहीं दूसरी ओर भारत ने यूएस ट्रेजरी बिल्स में होल्डिंग घटाई। जून 2025 में 227 बिलियन डॉलर हुई, जो एक साल पहले 242 बिलियन थी। कुल फॉरेन रिजर्व 693 बिलियन डॉलर है, लेकिन डॉलर का शेयर कम हो रहा है। वहीं आरबीआई ने स्पेशल रूपी वॉस्ट्रो अकाउंट आसान बनाए। 2025 में 30 देशों के 123 बैंकों से 156 अकाउंट खुले। रूस, यूएई, श्रीलंका आदि के साथ रुपए में ट्रेड बढ़ा, खासकर तेल और कमोडिटी में। अब सोचिए जरा, यह कदम क्यों बढ़ाया गया। दोस्तों, दरअसल रूस पर प्रतिबंध से सबक पहले ही ले लिया गया। भारत जानता है कि अमेरिका डॉलर एसेट्स फ्रीज कर सकता है, लेकिन भारत एग्रेसिव नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि हम डॉलर को टारगेट नहीं कर रहे, ये सिर्फ रिस्क कम करने की स्ट्रेटेजी। भारत ब्रिक्स और पश्चिम दोनों से संतुलन बना रहा है, ताकि किसी एक पर निर्भर ना रहे। दोस्तों, सोना सिर्फ महंगाई से बचाव नहीं, बल्कि डॉलर से बीमा बन चुका है। मार्केट समझ रहा है कि भविष्य अनिश्चित है, सोना ही भरोसा है। ब्रिक्स की वजह से सोना और मजबूत हो रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डॉलर को गिराने की साजिश नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट है। असली लड़ाई पेट्रो डॉलर, ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी और एनर्जी में है। ब्रिक्स डॉलर को खत्म नहीं कर रहा, बल्कि विकल्प बन रहा है। भविष्य में दुनिया मल्टी करेंसी सिस्टम की तरफ जाएगी, जहां सोना बड़ा रोल अदा करेगा। तो दोस्तों, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा पैटर्न बन रहा है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। नमस्कार।